दोस्तों, ये जो एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, ये टीएनयू एसआरबी के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टीजमेंट में जिस गवर्नमेंट परमानेंट जॉब के वैकेंसी की बात की गई है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सूचना को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके आसपास आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश में हैं। यदि आप इस एडवर्टीजमेंट को उनके साथ शेयर करते हैं तो शायद किसी का भला हो जाएगा, और यदि उनका सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जा रही है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू TNUSRB वेबसाइट www.tnusrb.tn.gov.in। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, और इसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो है ₹500। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होंगे वो यदि ओपन कोटा से भी भरना चाहते हैं, और अगर डिपार्टमेंटल कोटा से भी भरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ₹1000 एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो लोग बेरोजगार हैं और इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको ₹500 की फीस देनी पड़ेगी। जहां तक इसके स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट का है, तो देखिए 3 स्टेज होंगे। पहला स्टेज रिटन टेस्ट का होगा, दूसरा फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरा वाइवा वोस होगा 10 नंबर का, और कुल 100 नंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। और उसमें जितने भी मार्क्स आप ले पाएंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी क्षेत्र में आपने बैचलर्स डिग्री अगर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये सीधी सी बात हुई। और एज एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो मिनिमम कहता है कि द एप्लीकेंट शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 20 years एंड शुड नॉट बी एज्ड अबव 30 years एज ऑन 1/7/2023। यानी कि आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए, और अधिकतम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। और इस एज की जो काउंटिंग है ये 1 जुलाई 2023 के डेट पर की जाएगी। अलग कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ कुछ अपर एज में छूट भी दी गई है, जो आप देख सकते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए 2 साल की छूट दी गई है, यानी कि 32 years तक आप भर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 साल तक की छूट दी गई है। अगर कोई डिस्टिट्यूट है या विडो है तो उनके लिए 37 साल की छूट है। साथ ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आपने काम किया है, या फिर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एक्स पर्सनल हैं, तो आपके लिए 47 साल तक उम्र की सीमा है। और जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 20% कोटा रिजर्व है, और उनके लिए भी आयु सीमा 47 साल की रखी गई है। दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित यदि कोई शक है आपको, या कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हम आपको सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे समझने के लिए है वो ये है कि ये जो पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, टोटल संख्या है 615, जिसमें कि मेन के लिए कुल 464 पोस्ट हैं, विमेन के लिए 151 पोस्ट हैं, और टोटल वैकेंसी 615 पोस्ट की है। और ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की पोस्ट है।
पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस एडवर्टीजमेंट का यदि पीडीएफ चाहिए तो हम यह पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य बन जाइए, और लगातार जो गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज आएंगे और इस चैनल के ऊपर डाले जाएंगे, उनका पीडीएफ वहां से आपको मिलता रहेगा। साथ ही इसका जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो मैंने आपको बताई, ये आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई की तरफ से निकला है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस। और ये 5/5/2023 को निकाली गई थी। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सबसे पहले डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 5/5 की थी, और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून से शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। और इसके लिए 30/6/2023, 30 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ये देखिए फॉर्म भरने के बाद जो ओपन कैंडिडेट्स हैं जो बाहर से फॉर्म भरेंगे, उनके लिए अगस्त के महीने में इनका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। और जो इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे जिनके लिए 20% का कोटा रिजर्व किया गया है, वो बाद में ये लोग बताएंगे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कब होंगे। तो आप ये समझिए कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू करनी है, ताकि आप अगस्त 2023 तक अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद आप तुरंत फिजिकल और फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको सफलता मिले। ऑल द बेस्ट।